सभी मानस प्रेमियों को मेरा नित्य नित्य का नमन प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आपको वो कथा सुना रहा हूँ जब रावण अपने छोटे भ्राता विभीषण से बहुत ही क्रुद्ध हो गया और उन्हें चरण प्रहार करके भगा दिया और ये कहा, हे मूढ़, तुझे श्री राम का पक्ष ज़्यादा अच्छा लगता है तो भाग यहाँ से, तेरे यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने भाई को ही उस दुष्ट दानव रावण ने भगा दिया। विभीषण ने तो केवल उसे समझाया था कि भैया राम जो है बहुत बड़ी शक्ति है और उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है, गलती आप कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि किस तरह से उन्हें डांटा फटकार और भगा दिया। है सबुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारे साई, कल तोई निकट मृत्यु अब आई। और जियसि सदा सठ मोर जियावा, मेरे जाने से तू जिंदा है विभीषण। रावण कहता है हाँ, और रिपु कर पक्ष मूढ़ तोई भावा। ओ कासन खलवस को जग माही, और भुजबल जाहि जिता मैं नाई। इस संसार में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं से नहीं जीत लिया है। फिर भी तू तारीफ करता है उन तपसी बालकों की। होगा मम पूरा वासे तपसे न पर प्रीति, हो सठ मिलू जाए तिनय कौ नीति। अस कहे की न से चरण प्रहारा, हो अनुज गए पद बारई बारा। उमा संत कही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरे सबले मोहि मारा, ओ राम भजे इतनाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नभ पथ गएऊ, सबई सुनाए कहत वस भयऊ। रामो सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस तोरे। ओ मैं रघुवीर शरण गओ, जाओ देव जन खोरे। अस कहे चला विभीषण जबहि, आयु ही न भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। ओ चले हरषि रघु नायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। ओ देखूं जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। ओ जे पद परसे तरी रिस नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। और हर और सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखूं ते। तुलसीदास जी ने लिखा है कि विभीषण फिर और आगे क्या कहते हैं कि जिन पायन के पाद कहें, और भरत रहे मन लाए। ते पद आज विलोकियों, इन नयनन अब जाए। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपति सिंधु ये पारा। विभीषण ने
जब भाई से बहुत अनुरोध किया तो रावण ने चरण प्रहार करके उन्हें डांट दिया कि अगर तुझे उनका पक्ष ज़्यादा अच्छा लगता है तो जा तपस्वियों से मिल जा करके। तू जानता है कि संसार में मैंने ऐसा कोई छोड़ा नहीं है जिसे मैंने जीता नहीं है, फिर भी तू अनदेखा कर रहा है उस बात को। तो जब रावण ने चरण प्रहार किया तो विभीषण ने उसके रावण के चरणों को स्पर्श किया और कहा, भैया हम तुम्हारा फिर अब भी भला चाहते हैं, ठीक है तुम निकाले दे रहे हो तो हम निकल जाते हैं। तो अपने सचिव को लेकर के विभीषण जी आकाश मार्ग में राम से मिलने के लिए समुद्र के ऊपर से जाने लगे। साथियों और मानस प्रेमियों, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात दिखाई गई है कि उस समय केवल लंका के निवासियों के पास ये बात थी कि वे आकाश मार्ग में सशरीर उड़ जाते थे। कोई और वाहन नहीं था, बिना अपनी अयोग शक्ति से आकाश मार्ग में राक्षस विचर लेते थे। लेकिन जब रामादल में देखा है लक्ष्मण ने और सब लोगों ने कि ये आकाश मार्ग से आ रहे हैं, बंदरों ने जब देखा है तो उन्होंने विभीषण से पूछा था कि किस प्रकार से आप इस आकाश मार्ग में आप आ जाते हैं, ये बात हमें समझाओ। तो देखिए, तो उस त्रेता युग में भी कितनी बड़ी अद्भुत बात थी कि मनुष्य स्वयं यातायात का साधन बन जाता था, उन्हें हवाई जहाज की आवश्यकता नहीं थी। तो मानस प्रेमियों, इस कथा को यहीं पर विराम लगाते हुए मैं अब उस कथा का प्रसंग एपिसोड में कहूँगा कि जिसमें जा कर के विभीषण जी श्री राम के सम्मुख उपस्थित होकर के और रामादल में पहुँच गए हैं और राम ने उनका बड़ा अच्छा, श्री राम ने उनका बड़ा स्वागत किया है। सब बंदर जो हैं बड़े कौतूहल के साथ प्रसन्न हो गए हैं कि चलो शत्रु का भाई हमारे पास आ गया है, अब हमारी शक्ति और भी बढ़ गई है। इसी कथा के साथ में विराम लगाते हुए आप सभी को कोट कोट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ।